उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप साथी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और बताएंगे साथ ही इनमें से 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर सके। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं साथी। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथी मोहनजोदड़ो की तो ये सिंध में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में सिंध दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो ये 1921 ईस्वी में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जो मांडा है साथी दिए गए ऑप्शन में से कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो कहाँ स्थित है साथी, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है चेनाब नदी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बात करें करेक्ट उत्तर की तो शेर होगा, क्योंकि शेर का कोई अवशेष साथी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। बात करें सिंधु घाटी के लोग की तो साथी मातृशक्ति में इन लोग विश्वास रखते थे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बात करें कुल मिलाकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का 1969 में, तो कुल मिलाकर उनकी संख्या साथी 14 थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट है साथी, ये 2021 में एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना है साथी वो कब की गई थी, तो कब की गई थी साथी 1875 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। अगर बात करें भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या की तो साथी 23 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट की बात करें साथी ये आपका मुंबई शहर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है भारत की मुद्रा क्या है। तो आप सभी को पता होगा भारत की मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 11 कह रखा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। अगर बात करें साथी भारत के सबसे बड़े बैंक की तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है, दैट मीन भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व के आभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत का जो साथी योगदान है वो 60% है, तो ऑप्शन नंबर बी में 60% दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है। तो बात करें भारतीय हीरा संस्थान की तो ये साथी सूरत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। अगर बात करें साथी विंड पावर के उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में कौन सा है, तो कौन सा है साथी 5वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन करने उत्पादक कौन सा देश करता है। जो साथी खनिज तेल है सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है साथी, जो खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे विश्व में करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एनटीपीसी साथी विद्युत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। अगर बात करें प्रथम औद्योगिक क्रांति की साथी कौन से देश में हुई थी, तो वो अमेरिका था, सॉरी साथी अमेरिका में नहीं ब्रिटेन में हुई थी। पहली जो पूछ रखा है प्रश्न पहली औद्योगिक क्रांति थी, ये पहली औद्योगिक क्रांति जो है वो साथी आपका ब्रिटेन में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा जो ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है वो भारत का कौन सा है, तो कौन सा साथी महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है।
अगर बात करें साथी पूरे विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह की, तो रॉटरडम को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में रॉटरडम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है केरल की राजकीय भाषा क्या है। अगर बात करें केरल के राजकीय भाषा की, तो मलयालम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 22 कह रखा है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर बात करें विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होने वाले रोग की, तो वो साथी अर्कता है। तो ऑप्शन नंबर डी में अर्कत्ता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी अल अहराम किस देश की किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है। तो साथी ये इजिप्ट का प्रमुख समाचार पत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी में इजिप्ट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। अगर बात करें साइट्रिक एसिड की साथी, तो सबसे ज्यादा ये नींबू में पाया जाता है। दैट मीन मुख्य रूप से ये नींबू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में नींबू दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था। तो आप सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। अगर बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, तो किसके द्वारा साथी दिया गया था। तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27 आप सभी से पूछ रखा है सन 1853 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। जो साथी टेलीग्राफ लाइन थी वो कहां से कहां पहली बार बिछाई गई थी। दैट मीन 1853 में सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। तो बात करें साथी ये कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। अगर बात करें साथी भारत के पहले जो साथी भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की, तो साथी इनमें से राजगोपालाचारी जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगर बात करें साथी आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 30 कह रखा है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। अगर बात करें बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे की साथी, तो वो प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को सेलिब्रेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में 26 मार्च दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर शुरू हुआ था। अगर बात करें साथी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये कहां पर शुरू हुआ था। तो ये साथी आपका अमृतसर में था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। दैट मीन उसको हम लोग साथी किस नाम से जानते हैं। तो उनको साथी खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें भारत के पहले परमाणु बिजली घर की, तो ये साथी आपका तारापुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में तारापुर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। अगर बात करें साथी धमार की, तराना की और ध्रुपद की, ये सभी आपके हिंदुस्तानी संगीत शैली के हिस्सा हैं, जबकि तिल्लाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 आप सभी से पूछ रखा है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है साथी वो गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष 1986 में कहाँ किया गया था। सॉरी साथी किस वर्ष नहीं पूछा है, कहाँ पर किया गया था। 1986 में इसका शुभारंभ। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो वाराणसी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी में वाराणसी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था। अगर बात करें भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो साथी आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था, वो आपका 1962 में 1952 में हुआ था साथी। तो ऑप्शन नंबर बी में 1952 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा साथी 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या रखा है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने कराया था साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान जो है साथी, वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू जो है साथी वो असम का मुख्य पर्व है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथ ही आपका 42 कह रखा है, महाराष्ट्र के किस जिले में आमों के राजा अल्फांसो की पैदावार मुख्यतः होती है? जो साथी अल्फांसो प्रजाति का आम होता है, उसकी पैदावार मुख्यतः महाराष्ट्र के किस जिले में होती है? तो साथी जो महाराष्ट्र है उसके रत्नागिरी जिले में इसकी जो पैदावार है साथी मुख्य रूप से की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की साथी, तो ये 1972 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट साथी कौन सी भाषा को भारत में कहा जाता है? तो साथी तेलुगु को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, दक्षिण अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो घाना को मिली थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, साथी अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो साथी कविन मेरी लैंड पर भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 47 कह रखा है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो जो साथी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका रुड़की में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा है? साथी सॉरी साथी कह रखा है हेलवेसिया किस डाक टिकट पर लिखा है, दैट मीन किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा गया है? तो साथी आप सभी को पता होगा थाईलैंड के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 49 ये कह रखा है, किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थल का नाम किरिनल पैलेस है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, जो इटली के राष्ट्रपति का सरकारी निवास होता है उसी का साथ ही जो नाम है वो किरिनल पैलेस है, तो ऑप्शन नंबर डी में इटली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण वर्ष 1972 में कहां पर किया गया था? तो साथ ही अहमदाबाद में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।